आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 अगस्त के धनु राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 12 अगस्त 2020 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि सुबह 11:16 तक रहेगी। कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 3:27 तक रहेगी। वृद्धि नामक योग सुबह 9:26 तक रहेगी। सूर्य कर्क राशि में और चंद्र मेष राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय। आज के लिए कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो उसे अगले दिन के लिए टाल दे। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:26 से दोपहर 2:05 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज आपकी व्यावसायिक योजना को बल मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, विरोधी परास्त होंगे। आज ऑफिस में आपको किसी प्रकार का नया कार्यभार सौंपा जा सकता है और साथ में प्रशंसा भी मिलेगी। इससे साथ के लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है। आप मस्त होकर अपना काम करेंगे। आज भाग्य 80% तक साथ देगा। आज का दिन पूर्वार्ध आपके लिए कुछ मानसिक अशांति लिए होगा। सभी प्रकार के निवेश अथवा सौदों में पूर्ण सावधानी रखें। आपके साथ धोखा होने की आशंका है। मानसिक तनाव रहेगा। वाणी की कठोरता के कारण आपकी छवि को नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापार में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों को अति आत्मविश्वास के कारण हानि होगी। आज के दिन आप पिछली चल रही परेशानियों को किनारे करते हुए कार्य में मन लगाएं। साथ ही हर काम को पूरी एनर्जी से करें। समय बचने पर एडवांस कार्य भी कर सकते हैं। ऑफिस में आप टीम को यदि लीड करते हैं तो क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर तैयार रहें। हो सकता है कि टीम के कई सदस्य अवकाश पर चले जाएं। मिठाई से संबंधित कारोबार करने वालों को आज अच्छे मुनाफे हाथ लगेंगे। हेल्थ की बात करें तो बेवजह के तनावों से दूर रहना चाहिए। वात संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है। उन मामलों को टाल दें जिनको निपटाने में आप परेशान हो रहे हैं। जरूरी काम निपटाने में कुछ लोगों की मदद मिल सकती है। बड़ा कदम उठाने के पहले अच्छी तरह विचार कर लें। किसी अनुभवी से सलाह लें। शारीरिक परेशानियां खत्म हो सकती है। बिजनेस में अच्छी स्थिति बन सकती है। कोशिश करने पर रुका हुआ पैसा मिल सकता है। प्यार और परिवार की बात करें तो पैतृक संपत्ति संबंधित कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से आपका माता के साथ कुछ मतभेद होने की आशंका है। पिता का मार्गदर्शन लाभप्रद रहेगा तथा भाई बहनों का सहयोग आपके साथ बना हुआ है। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का अवसर प्राप्त होगा। संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
तन्हाई और अकेलेपन का समय समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपके सितारे बता रहे हैं कि जल्द ही किसी खास व्यक्ति का आपके जीवन में प्रवेश होगा। इस स्पेशल संबंध को ऐसे ही जाने न दे, बल्कि आगे बढ़कर इसका स्वागत करें। दोस्त से मिला धोखा आपको परेशान करेगा। अब वक्त है घर और अन्य कामों को पूरा कर कुछ कामुक और आवेशपूर्ण खेल खेलने का। बच्चों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बातचीत आज आपके कार्ड में है। आप न केवल अपने साथी का मन बहलाते हैं, बल्कि अपनी भावनाओं को भी सही से व्यक्त करते हैं। अपने प्रेमी के साथ शारीरिक और आध्यात्मिक अंतरंगता का अनुभव करेंगे। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो अगर आप शेयरों में दीर्घकालिक निवेश करना चाहते हैं तो अभी समय आपके पक्ष में नहीं है। दान, धर्म या खुद के लाभ के बारे में सोचे बिना कोई काम करना आपको संतुष्टि और शांति प्रदान करेगा। उन लोगों के साथ अच्छे रहें जो आपके साथ अच्छे हैं और धोखे से बचें। यह समय घर और काम के बीच संतुलन बनाने का है। आज आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएंगे। इसके साथ रोमांस की संभावना भी है। लोगों से बातचीत हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़े। किसी भी लक्ष्य के बिना प्रयास करना व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले यह जानें कि आप क्या करना चाहते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो खांसी, जुकाम व बुखार जैसी मौसमी परेशानी रह सकती है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 8। जाने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को दुनिया भर में भगवान कृष्ण का जन्म धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है कि रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। भगवान विष्णु ने यह जन्म धर्म की स्थापना के लिए किया था। इस बार जन्माष्टमी 2 दिन यानी 11 और 12 अगस्त को मनाई जा रही है। इस दिन भगवान पूजन करते हैं और कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। कहीं पालकी सजाई जाती है तो कहीं झांकियां निकाली जाती है। इस दिन आध्यात्मिक जगत में बड़ा महत्व है। ऐसे में अगर आप व्रत भी नहीं रखते तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। शास्त्रों में इस दिन को लेकर कुछ बातें बताई गई हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को चांदी की बांसुरी अर्पित करनी चाहिए। जन्मोत्सव के बाद बांसुरी को तिजोरी या फिर अलमारी में रख देना चाहिए। ऐसा करने से धन समृद्धि की वृद्धि होती है और घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है। जन्माष्टमी के दिन अगर आपके घर पर कोई बच्चा आए तो उसको कृष्ण मानकर श्रद्धापूर्वक नमन करना चाहिए और उसका सत्कार करना चाहिए। साथ ही सदाचार का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म के बाद पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए और माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। बताया जाता है कि कृष्ण का जन्म हुआ था तब उन्होंने नंदगांव की गोपियों से सपने में माखन मिश्री मांगा था। अगर कोई कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं भी रखता है तो उसको सात्विक भोजन करना चाहिए। उसको लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा जैसे चीजों से दूर रहना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी की रात को महानिशा की रात कहा जाता है, इसलिए इस दिन ऐसा करने से पाप के भागीदार बनते हैं। इस दिन गीता का पाठ करना चाहिए या विष्णु पुराण में कृष्ण जन्म की जो लीलाएं हैं उनकी कथाओं का पाठ करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन भोग में तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है।
जन्माष्टमी को व्रत का व्रत राज बताया गया है। इस दिन मन को शांत रखकर ईश्वर का ध्यान और दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। घर में शांति सद्भाव बनाए रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं करना चाहिए और मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार न लाएं। अगर भगवान कृष्ण की टूटी फूटी या बहुत पुरानी मूर्तियां हैं तो उन्हें जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इनको घर में रखना और पूजा छोड़ देना शुभ नहीं माना जाता। साथ ही यह दिन सत्य निष्ठा का माना गया है, इसलिए निंदा और कोई भी गलत कार्य करने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।